यज्ञ के बारे में गीता ने अलग अलग ढंग से अलग अलग अध्यायों में चर्चा की है। यज्ञ गीता के समय में इस शब्द का अर्थ कर्मकांड था। जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, हवन होम हुआ करते थे, किसी इच्छा के लिए कर्म कांड किया जाता था, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आता था। परंतु गीता ने यज्ञ का अर्थ ही बदल कर रख दिया। गीता कर्म कांड नहीं कहती यज्ञ को, वो कहती है कि जब आप त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, उत्सर्ग करते हैं, उसका नाम यज्ञ कहलाता है। तो गीता कहती है 3 प्रकार के यज्ञ हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये तीनों तरह के यज्ञ अलग अलग फल देने वाले होते हैं। गीता कहती है कि तामसिक यज्ञ में तो लिया जाता है दिया नहीं, जो बिना मंत्रों के हो रहा हो, बिना विधि के हो रहा हो, आप कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर। तो ऐसे जो यज्ञ होते हैं जिसमें आपने शास्त्र विधि से नहीं किया। गीता के 11वें श्लोक के अंदर विधि दृष्ट ये शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि विधि पूर्वक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट। शास्त्रों ने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग जो यज्ञ हो वो सात्विक है। परंतु इससे बिल्कुल अपोजिट जो होता है, जिसमें न मंत्र, न विधि, न तरीका, आप कुछ भी अपनी मर्जी से करते हैं, बिना श्रद्धा के करते हैं, उसे हम कहते हैं तामस यज्ञ। राजस यज्ञ जो किया जाता है वो किसी चीज के लिए किया जाता है, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, या फिर जो धन प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, राज्य के विस्तार के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं। ये सारे यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब फल की आशा से हैं, फल की आकांक्षा से कि मुझे कुछ मिलने वाला है, इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसीलिए मेहनत करूंगा, इसीलिए पूजा पाठ सब कुछ करूंगा। तो ये राजस यज्ञों की श्रेणी में आता है। एक तीसरा यज्ञ होता है जिसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। सात्विक यज्ञ का अर्थ हुआ ऐसा यज्ञ जिसके अंदर त्याग, बलिदान, कुछ देने की आकांक्षा। यज्ञ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, यज्ञ इसलिए भी नहीं कि हम उन्हें कुछ भी करना है या समाज में प्रतिष्ठा के लिए करना है, नहीं। ये यज्ञ किया जाता है जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस सृष्टि को कुछ देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं। यज्ञ का अर्थ सिर्फ यहाँ होम ही नहीं है, यानी हवन ही नहीं है। इसका अर्थ है कि जब आप अपने कर्तव्य पथ पर लगातार चलते चले जाते हैं, तो लगातार आप कर्तव्य पथ पर चलते चले गए और उस राह पे चलते चलते आपने अनेक बलिदान दिए, आपने अपने जीवन को पूरी तरह लगाया बिना फल की आकांक्षा के। जैसे लोग सेवा का मार्ग पकड़ते हैं, आप सेवा करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, किसी संस्था को आपने ज्वाइन किया या इंडिविजुअली आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपने उस पथ का चुनाव किया और लगातार आप उस रास्ते पर चलते चले गए। आपने मुड़ के भी नहीं देखा, जिसके लिए जो कर सकते थे करते चले गए। जैसे कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करते जाइए और भूलते चले जाइए, पुण्य करते जाइए, भूलते जाइए, उसका फल मत मांगिए कि कोई व्यक्ति थैंक यू कहेगा। आपने किसी की मदद की, किसी का अम्ब्रेला उठा के दे दिया, छाता दे दिया, किसी की मदद कर दी, किसी के केसेस में आपने मदद कर दी, या किसी को धन से आपने मदद कर दी, किसी का ऑपरेशन आपने करा दिया, या किसी बच्चे की शादी में आपने कुछ पैसे दान दे दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बार बार आके आपको थैंक यू बोलेंगे, या बार बार आप चाहते हैं कि मेरा समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, मैं 10 बार अनाउंसमेंट कराऊं, मैं स्टेज पे अनाउंसमेंट कराऊं, मैं न्यूज़पेपर में छपवाऊं। ऐसी कोई इच्छा नहीं। हमने मदद कर दी। मदद किस लिए की? क्योंकि मेरे दिल को खुशी मिलती है मदद करने से। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हमारे दिल को अगर खुशी मिलती है तो वो सात्विक यज्ञ कहलाता है, जब आप दिल से करते हैं किसी के लिए। लेकिन जो धूर्त लोग होते हैं, जिनका ध्यान ही धन पे है, वो फिर राजस यज्ञ करेंगे। तामसी यज्ञ तो कहते हैं कि दूसरे से भी छीन लेना, दूसरे के धन को, दूसरे के पद को, प्रतिष्ठा को, इज्जत को आप जब छीनते हैं, वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। परंतु सात्विकता क्या है?
हमने किसी की मदद की और खुशी हमें इतनी हुई, उस व्यक्ति को हुई या नहीं हुई ये नहीं पता, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो ये जो खुशी है ये सात्विक यज्ञ की है, ये देवताओं की श्रेणी माना जाता है। तो जो लोग सात्विक यज्ञ करते हैं वो देवता होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, देवी या देवता कुछ भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति सात्विक यज्ञ करता है वो व्यक्ति, वो इंसान देवता ही कहलाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो धर्मशालाएं बनाते हैं, बाग बगीचे लगा देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए बहुत से काम कर देते हैं, परंतु अपना नाम नहीं सामने आने देते। किसी को नहीं पता ये धर्मशाला किसने बनाई, लेकिन उस धर्मशाला में अनेक लोग आकर बैठते हैं, वहाँ भोजन भी करते हैं, बाग बगीचों में नीचे बैठते हैं, पेड़ों के नीचे, फलदार वृक्षों के नीचे, उनकी शीतल छाया के नीचे इतना आनंद, इतना अच्छा लगने लग जाता है, लगता है बस हम यहीं पर ही बैठे रहें। तो ये जो सात्विकता है, ये जो सात्विक यज्ञ है, ये समझ लीजिए पुण्यों की खेती है और ये पुण्य आपको मिलते चले जाते हैं जन्मों जन्मों तक। जो लोग सिर्फ छीनने में विश्वास रखते हैं, चीज़ों को छीन लेना, झपट लेना, बस दूसरे पे ध्यान रहता है जिनका, ऐसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों का कोई भला नहीं होता, ना ही इस संसार में ना ही आगे परलोक में। क्यों? क्योंकि लोग बहुत जल्दी पहचानते हैं। अगर कोई धूर्त है, पाखंडी है, तो उसे इतनी जल्दी समझ लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा। अगर कोई सीधा सरल है तो उसको भी पहचान लिया जाता है कि सीधा है, ईमानदार है, बोलने में शायद कटु होगा लेकिन वैसे बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसकी इज्जत अपने आप ही समाज में बन जाती है। और जो बोलने में कितना भी मीठा हो लेकिन अंदर से बहुत तेज हो और दूसरे के धन संपदा पे जिसकी नजर हो, ऐसे व्यक्ति को राक्षसी कहा जाता है। वो तामसी यज्ञ कर रहा है, यानी चीजों को लूट खसोट रहा है और अपनी चीज को बचाने की भी कोशिश करता है। 4 तरह के कर्म बताए जाते हैं गीता के अंदर। पहला है काम्य कर्म, जो हम कामनाओं के कारण करते हैं, इस कर्म को नहीं करना चाहिए। दूसरा निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का अर्थ हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाकर कोई कर्म करते हैं, किसी को भी दुख पहुंचा रहे हैं अपने कर्म से, वो निषिद्ध कर्म की श्रेणी में आ गया, उसे भी नहीं करना चाहिए। तीसरा जो कर्म बताया गया है वो होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी हम जो रोजमर्रा के डेली एक्टिविटीज में जो हम कर्म करते हैं, परंतु जो सात्विक कर्म है उसे गीता कहती है वो भी नित्य कर्म की श्रेणी में डाल दीजिए। यानी जो आप भलाई करते हैं, जो आप अच्छाई करते हैं, जो आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आप डाल दीजिए नित्य कर्म की श्रेणी के अंदर। और चौथा कर्म बोला जाता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त के कारण, किसी कारण के वश आप जो कर्म कर रहे हैं, कोई स्पेशल कोई कारण होगा, उस कारण वश आप कर्म करते हैं, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो आप सात्विक कर्म कीजिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए कर्म कीजिए। वो कर्म आपको हमेशा सुख, शांति और आनंद देंगे। जैसे संत श्री विनोबा भावे का कहना है कि यज्ञ कीजिए, दान कीजिए और तप कीजिए। यज्ञ यानी कि सात्विक यज्ञ कीजिए सृष्टि के भले के लिए, इंसानों के भले के लिए। दान समाज के लिए कीजिए, यानी समाज का भला हो, समाज की अच्छाई के लिए हमें कर्म करने चाहिए, क्योंकि समाज से हमने ऋण लिया है। इसी प्रकार से तप करें। तप शरीर रूपी तप करना चाहिए। जो मन में, शरीर में, बुद्धि में विकार आ गए हैं उनको निकालने का तरीका क्या है? तप। तप इसलिए किया जाता है विकार दूर हो जाए। हमने यह शुद्धि करी है, अब ये शुद्धि करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी हमारी होती है। तो हमें ये 3 तरह के यज्ञों को याद रखना है जो गीता कहती है त्रियज्ञ। 3 यज्ञ मनुष्य को ध्यान रखने हैं और यज्ञ में भी सात्विक यज्ञों को अहमियत देनी है, कर्मों में सात्विक कर्मों को अहमियत देनी है, क्योंकि तमस से रजस, रजस से सत्व की तरफ आना है। जैसे अंधकार है, अमावस्या की रात्रि है, अमावस्या की रात्रि से सप्तमी अष्टमी के चंद्र बनिए, उसके बाद पूर्णिमा का चंद्र बनने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही व्यक्ति गुणातीत अवस्था में आ सकता है।